हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एमपीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज में आज हम लोग करने वाले हैं एमपीपीएससी पार्ट ए का क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में धान उत्पादक प्रमुख जिले कौन से हैं? तो धान उत्पादन के लिए बालाघाट, रीवा, सतना जिले जो हैं वो प्रमुख जिले हैं, जिसमें से जो बालाघाट जिला है उसको तो चिन्नौर चावल के लिए ओडीओपी मिला है, एक जिला एक उत्पाद, जो कि फरवरी 2023 में शुरू हुआ था। त्रिस्तरीय रोग भार ट्रिपल डिसीज बर्डन में कौन कौन सी बीमारियां शामिल हैं? तो इसके अंतर्गत शामिल है संक्रामक और गैर संक्रामक रोग के साथ साथ प्रजनन, बाल एवं मातृ स्वास्थ्य बीमारियां जो है त्रिभार या त्रिस्तरीय रोग भार में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी को कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो कपास मिट्टी जो है वो हो जाती है काली मिट्टी, मालवा क्षेत्र में पाई जाती है, सर्वाधिक नर्मदा घाटी के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। तो ये जो है कपास मिट्टी है। वहीं बात करें कपास में, खरगोन जो है वो सर्वप्रथम स्थान पर रखा है मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे कपास अनुसंधान केंद्र भी है खरगोन में। वही अगर जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है? चंबल क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में जलोढ़ मिट्टी है, दोमट मिट्टी। लाल पीली मिट्टी की बात करें तो ये पाई जाती है बघेलखंड में। स्टार्टअप प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्राथमिक मेमोरी में लोड करता है कहाँ संग्रहित होता है? तो ये संग्रहित होता है रोम में, रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। मूर्ति क्या है? मूर्ति जो है लोक चित्र भित्ति रेखांकन है, और इसके अलावा सुरेती भित्ति चित्र की बात करें, भित्ति चित्र है जो कि कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड से। सिंचाई परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उर्मिल मध्य प्रदेश और पंजाब की संयुक्त परियोजना है। उर्मिल जो है वो बेतवा नदी की सहायक नदी है, और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, तो ये गलत हो जाएगा। राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की अंतर राज्य बहुउद्देशीय परियोजना है। ये भी बेतवा नदी पर है, रानी लक्ष्मीबाई नाम है इसका दूसरा, रानी लक्ष्मीबाई जल विद्युत परियोजना, जो कि अशोकनगर और ललितपुर जिला यूपी की सीमा पर स्थित है। तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये कह रहा है राजस्थान है। हरसी परियोजना पार्वती नदी पर है, ये एकदम सही है। हरसी जो है वो पार्वती नदी पर स्थित है। पार्वती नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है। बाणसागर परियोजना मध्य प्रदेश एवं गुजरात की है, ये बिल्कुल गलत है। बाणसागर परियोजना जो है वो बाणभट्ट के नाम पर रखी गई है, सोन नदी पर है, शहडोल जिले में, जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। भारतीय मानक समय निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट्स मध्य प्रदेश के कौन से जिले से निकलती है? तो ये निकलती है सिंगरौली जिले से, एकमात्र जिला है जिससे देशांतर रेखा निकलती है। और अगर बात करें कर्क रेखा की, कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखिए, परिवारजक वंश किस जगह से संबंधित है? तो परिवारजक वंश है इसका पन्ना से मिला है खोह अभिलेख, जो कि परिवारजक वंश के हस्तिन राजा का है। तो ये बुंदेलखंड से संबंधित है, लेकिन आंसर की में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड दोनों को सही माना गया है, जबकि इसका पड़ोसी राज्य जो है वो था उच्चकल्प, जो कि सतना में था। ये हम बघेलखंड में मान सकते हैं, बाकी दोनों ऑप्शन सही मांगे गए हैं, लेकिन मोस्ट करेक्ट जो होगा वो होगा बुंदेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के आहार अनुदान योजना के संबंध में कथन असत्य है। तो ये जो योजना है ये बेगा, भारिया, शहरी अत्यंत पिछड़ी जनजातियां जो है, कौन आता है उसमें? आता है बेगा, भारिया और शहरिया। भारत में टोटल 75 है, जिसमें से 3 मध्य प्रदेश में आती है। तो इनके लिए आहार अनुदान योजना चलाई गई है। तो ये
पिछड़ी जनजाति के लिए है। 1500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। 2025-26 के पहले 1000 रुपये प्रति माह दिए जाते थे, लेकिन जब 25-26 की बात करें इस बजट के हिसाब से 1500 रुपये प्रति माह कर दिया है। 15 जिलों में लागू है। कौन से 15 जिले? जैसे कि हम अधिकरण की बात करें तो अधिकरण 11 जिलों में है, मतलब 11 है, लेकिन जिले उसमें 15 शामिल है, जिसमें से 6 बेगांव के लिए, 1 भारिया के लिए और बचे हुए 8 जो है वो सहरिया जनजाति के लिए है। तो ये भी एकदम सही कथन है। आहार अनुदान योजना पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं, ये पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है, तो ये हमारे पास असत्य होगा, और जो असत्य होगा वही हमारा आंसर होगा। पद्मश्री भूरी बाई किस जनजाति से संबंधित है? तो पद्मश्री जो है वो मिला है भूरी बाई को, और ये किस जनजाति से संबंधित है? ये संबंधित है भील जनजाति से। तो भील जनजाति से संबंधित भूरी बाई को पद्मश्री किस वर्ष में मिला था? इनको मिला था 2021 में। 2021 में इनको पद्मश्री मिला था, तो 2021 में मिला था इनको पद्मश्री। कहाँ से है ये? भील जनजाति से हैं, झाबुआ जिले से। इसके अलावा अगर गोंड चित्रकला की बात करें तो गोंड चित्रकला में किसको मिला है पद्मश्री? गोंड चित्रकला होती है नोडोरा, नोडोरा चित्रकला, जिसमें कि हमने फेमस नाम सुना है जनगण सिंह श्याम, जनगण सिंह श्याम, ये गोंड जनजाति के हैं। डिंडोरी से आते हैं, पाटनगर पेंटिंग के नाम से प्रसिद्ध है इनकी पेंटिंग, और जो पाटनगढ़ गांव है उसको चित्रकारों का गांव भी कहा जाता है। इसके अलावा इनको मिला था 2018 में पद्मश्री, और इनके साथ साथ एक और थे भज्जू सिंह श्याम, इनको मिला है 2018 में पद्मश्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें आ जाता है लिनक्स। लिनक्स जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तानसेन को महारत हासिल थी। तो तानसेन जो है इनको महारत हासिल थी ध्रुपद संगीत कला में, ध्रुपद संगीत कला में। उनका जो वास्तविक नाम है वो है रामतनु पांडे। ये कहाँ पे थे? बुंदेलखंड में थे, बुंदेलखंड ओरछा में। रामचंद्र राजा रामचंद्र के दरबारी थे, जहाँ से अकबर ने इनको इनके कार्यों के लिए या फिर इनकी संगीत कला के लिए बहुत चर्चे सुने थे, तो इन्होंने अकबर ने इनको अपने दरबार में बुला लिया था और नवरत्नों में शामिल कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वर्ष 2003 में अनुसूचित जनजाति सूची में किन जातियों को विलोपित किया है? तो कीर, मीना, पारथी जो है इन 3 जनजातियों को विलोपित करते हुए मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितनी जनजातियां हैं? टोटल 43 जनजातियां हैं, जिसमें से 3 जो है वो अत्यंत पिछड़ी जनजातियां हैं। पहले 46 हुआ करती थी, लेकिन इन 3 को 2003 में विलोपित कर दिया। भरूच स्तूप का विकास किस काल में हुआ था? तो इसका निर्माण की बात करें तो निर्माण हुआ था मौर्य वंश के अशोक काल में। वहीं इसका विकास की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश का संस्थापक है, उसके काल में हुआ था इस भरूच स्तूप का विकास। और इसकी खोज की बात करें तो भरूच स्तूप जो है वो कहाँ पे? सतना में है। 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसकी खोज की गई थी। जेजाक भुक्ति के संस्थापक कौन थे? तो जेजाक भुक्ति जो है किसको कहा जाता है? चंदेल वंश में, जो खजुराहो बुंदेलखंड वाला स्थान है वो हमारे पास है जेजाक भुक्ति, जो कि चंदेल राजा जयशक्ति के नाम पे रखा गया था। तो नन्नुक जो है इसके संस्थापक थे। और वहीं अगर धंगदेव की बात करें तो इन्होंने जैन मंदिरों का निर्माण करवाया है, पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, घंटाई मंदिर। यशोधर्मन की बात करें तो इसमें खजुराहो के जो प्रसिद्ध मंदिर है उसमें से चतुर्भुज मंदिर का निर्माण यशोधर्मन ने करवाया है।
हर्षवर्धन की बात करें तो मतंगेश्वर मंदिर का निर्माण हर्षदेव ने करवाया। विभाजन के पहले छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें थी? तो लोकसभा सीटों की बात करें तो पहले 40 थी, लेकिन जब मध्य प्रदेश अलग हो गया 1 नवंबर 2000 को, उस समय से लोकसभा की टोटल 29 सीटें हैं, जिसमें से एससी को 4 सीटें आरक्षित है और एसटी के लिए 6 आरक्षित है। ये 10 सीटों में आरक्षण प्राप्त है लोकसभा में। वही बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा में 230 सीटें हैं विधानसभा में, जिसमें से एससी के लिए आरक्षित है 35 और एसटी के लिए आरक्षित है 47। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बारना घाटी परियोजना उज्जैन में तो नहीं है, पहला ही गलत हो गया, ये रायसेन जिले में। वही बात करें तवा घाटी परियोजना की, तो तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि नर्मदापुरम में आती है, तो ये सही है। उसके बाद मटियारी बांध की बात करें तो मटियारी बांध भी नर्मदा नदी की सहायक नदी पर है, मंडला में। बरगी परियोजना की बात करें, ये भी नर्मदा नदी की सहायक नदी है, जो कि जबलपुर में स्थित है, जिससे कि जबलपुर में पानी, पीने के पानी का सप्लाई भी किया जाता है। तो ये तीनों ही सत्य है, जबकि ये हमारे पास सुमेलित नहीं है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन के लिए प्रथम रहा है? अभी मैंने बताया था खरगोन जिला जो है कपास उत्पादन के लिए पहले स्थान पर रहा है, जिसमें कि कपास अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है? खरगोन में। और इसी के साथ साथ बड़वानी में क्या है? बड़वानी में चावल अनुसंधान केंद्र है। और रीवा का सुंदरजा आम फेमस है, तो रीवा के गोविंदगढ़ में आम अनुसंधान केंद्र है। सतपुड़ा तापविद्युत परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सतपुड़ा जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की नहीं है, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, तो पहला ऑप्शन ही हमारे पास सही नहीं है, और जो सही नहीं है वही हमारे पास आंसर है। बाकी कोयले की आपूर्ति पाथाखेड़ा से होती है, जल आपूर्ति तवा बांध से होती है, अमेरिका की सहायता से बनाया गया है ये, और 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे है ये? सारनी बैतूल, सारनी नामक स्थान में बैतूल जिले में है सतपुड़ा तापविद्युत केंद्र। निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्लाउड में सेवा स्तर समझौते, जिन्हें उपयोगकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच समझौते के रूप में परिभाषित किया जाता है, सबसे कमजोर होते हैं? इसको छोड़िए अभी। विकसित मध्य प्रदेश 2047 में कृषि क्षेत्र को किस रूप में स्थगित करने का लक्ष्य है? स्थायी, लचीला और आर्थिक स्वरूप से व्यवहार क्षेत्र, मतलब स्थायी होना चाहिए, लचीला और आर्थिक रूप से व्यवहार क्षेत्र होना चाहिए, ये हमारे पास कृषि के लिए लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। न्यूरल नेटवर्क जिसमें बहुत सारी छिपी हुई परतें होती है, तो छिपी हुई परतें मतलब डीप, छिपा हुआ है वो, तो डीप लर्निंग इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। लोहे के कृषि उपकरण एवं सजावटी शिल्पकृतियां मुख्य रूप से कौन सी जनजाति बनाती है? तो गोंड जनजाति की एक उपजाति है अगरिया, जो कि लोहे से उपकरण और सजावटी शिल्पकृतियां बनाती है, और इनके जो देवता है वो कौन है? लोहासुर। लोहासुर इनके देवता है। आप में से किसी को अगर 20 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित भूतपूर्व मंत्रियों में से किसका जन्म राजस्थान के नागौर जिले में हुआ है? तो मुख्यमंत्री जो मोतीलाल वोरा है, इनका जन्म हुआ था राजस्थान में। ऑप्शन नंबर हमारे पास सी आ जाएगा। कप्तान अवधेश प्रताप सिंह किस रियासत से संबंधित है? तो ये संबंधित है रीवा रियासत से। बाकी बात करें नरसिंहगढ़ रियासत की, तो ये कहाँ पे? सीहोर में है। इससे संबंधित है कुंवर चैन सिंह। कुंवर चैन सिंह जिन्होंने 1824 में
सीहोर के दशहरा मैदान में इनको धोखे से मार दिया था, तो उनकी समाधि भी वहीं पे है और इनको मालवा या मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद कहा जाता है। मोंटेनेग्रो के पेट्रोवॉक में आयोजित की गई विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो GM प्रवण वेंकटेश जो है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जैसलमेर के पत्थरों से बना भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय अभय प्रभावना कहाँ पर है? ये है पुणे महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर बात करें भारत का पहला मल्टी स्किल्स पार्क जिसका नाम है संत रविदास मल्टी स्किल पार्क, जो कि कहाँ पे है? भोपाल में है। सिंगापुर की सहायता से स्थापित किया गया है भोपाल में। मालवांचल में मनाया जाने वाला प्रमुख लोक पर्व संजा कब मनाया जाता है? तो संजा जो है, इसमें अगेन गोबर से भित्ति चित्र बनाए जाते हैं, उसकी पूजा की जाती है, गीत गाए जाते हैं। ये कुंवारी कन्याओं द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है, लोक पर्व है, जो कि भादो पूर्णिमा से अश्विन माह की अमावस्या तक मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पेनखेड़ा क्या है? तो पेनखेड़ा जो है वो गोंडों से संबंधित है, पूजा स्थल। देखिए, कोया पुनेम जो है, कोया पुनेम लिंगोपेन गोंड जनजाति से संबंधित है ये। इसमें 5 जो है धर्म तत्व बताए गए हैं, जिसमें से सगा आ जाता है, मतलब जो सगा मतलब विभिन्न गोत्र। उसके बाद घोटुल या गोटुल ये शिक्षा केंद्र, गोटुल शिक्षा केंद्र हो गए। उसके बाद पेनकड़ा मतलब इनका धर्म स्थल हो गया, देव स्थल। पुनेम मतलब कि धर्म हो गया, और मुठवा मतलब इनका गुरु हो गया। तो ये 5 जो है ये गोंड जनजाति से संबंधित प्रमुख धर्म तत्व हैं। लिंगोपेन या लिंगोदेव जो है ना, इनको ये संस्थापक मानते हैं, पारी कुमार लिंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाकवि केशवदास का संबंध ओरछा से है। ये बुंदेलखंड रियासत में थे। वीर सिंह बुंदेला के दरबारी कवि रहे हैं ये, और इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इनको हृदयहीन कवि कहा जाता है केशवदास को। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ठीक है, जिसमें से कवि प्रिया जो है वो राय प्रबंध को शिक्षा देने के लिए इन्होंने लिखी थी। कालिदास कृत कुमार संभव किस देवता को समर्पित है? तो कुमार संभव जो है वो कालिदास शिव पार्वती को समर्पित है। वही अगर कालिदास की सर्वप्रथम जो रचना है मालविका अग्निमित्रम अभी एपी में जो 12 जुलाई को पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है कि मालविका अग्निमित्रम जो है वो किस वंश से संबंधित है? तो ये है शुंग वंश के अग्निमित्र और उसकी प्रेमिका मालविका से संबंधित कालिदास की प्रथम रचना है ये। मुख्यमंत्री कल्याण योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किसानों को वार्षिक कितने रुपए दिए जाते हैं? तो अगर हम 24-25 की बात करें तो पहले 4,000 दिए जाते थे 2 किस्तों में, लेकिन 24-25 के बाद से इसको 6,000 रुपए कर दिया गया है 3 किस्तों में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। शिक्षित बेरोजगार जनजातीय युवाओं के लिए तकनीकी एवं व्यावसायिक क्षमता संवर्धन हेतु संस्था, तो ये हमारे पास आ जाएगा मैपसेट। ये जनजातीय युवाओं के लिए है और इसका जो कार्यकाल है वो कौन संभालता है? जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित है ये। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार आकार की दृष्टि में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो था वो कौन सा था? हरदा था। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो जनसंख्या सबसे कम किसमें है? पांडुर्णा में। वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो पहले दतिया सबसे छोटा हुआ करता था, लेकिन जब अभी निवाड़ी अलग हो गया है टीकमगढ़ से, तो निवाड़ी सबसे छोटा हो गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को नागरिक न्यायालय के रूप में कार्य करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में? तो 338A
की उपधारा 8 के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को नागरिक न्यायालय के रूप में कार्य करने की अधिकार दिया गया है। इसमें अगर हम बात करें राष्ट्रीय जनजाति आयोग की, तो राष्ट्रीय जनजाति आयोग जो है वो 338A के अनुसार कब स्थापित किया गया था? 19 फरवरी 2004। 19 फरवरी 2004 को अनुच्छेद 338A के तहत राष्ट्रीय जनजाति आयोग स्थापित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और अगर राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करें, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करें तो ये हमारे पास कब स्थापित हुआ था? 29 जून 1995 को। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अधीन मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें कुछ राज्यों में गठित नहीं किए जाने का क्या कारण है? तो उनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं होने के कारण, जबकि उनकी जनसंख्या 20 लाख होने के कारण स्थापित नहीं होती। नहीं होने के कारण तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो केवल सेकंड ही गलत है, बाकी सारे सही है। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित होने के कारण और उनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक होने के कारण, उन राज्यों की 40% आबादी आदिवासी न होने के कारण जो हमारे पास पंचायती राज्य है, मध्यवर्ती स्तर है, वो गठित नहीं किया गया है। गौली घाट कहाँ स्थित है? तो गौली घाट जो है वो भेड़ा घाट में स्थित है। और भेड़ा घाट में इसके अलावा लम्हेटा घाट, तिलवारा घाट ये भी स्थित है। वहीं महेश्वर की बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे चौड़ा या फिर बड़ा जो घाट है अहिल्या घाट, जहाँ पे हर वर्ष निमाड़ उत्सव मनाया जाता है। अहिल्याबाई द्वारा बनवाया गया था ये, होलकर साम्राज्य की रानी अहिल्याबाई। SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट किस राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये प्रकाशित की जाती है नीति आयोग द्वारा। और SDG के अनुसार मध्य प्रदेश को टोटल जो स्कोर मिला है वो कितना मिला है? शिक्षा के क्षेत्र, अगर हम शिक्षा गुणवत्ता की बात करें तो शिक्षा गुणवत्ता जो कि लक्ष्य 2 है, शिक्षा गुणवत्ता, उसमें मिला है 49 परफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वर्ष 2011 की जनसंख्या के आकार की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से 6वां स्थान था 2011 के हिसाब से, लेकिन जब तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हो गया तो उस केस में 5वें स्थान पे आ गए हैं जनसंख्या की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में नियुक्त 3 गैर सरकारी सदस्यों के 3 वर्षों के कार्यकाल की गणना कब की जाएगी? तो इनकी गणना जो है पदभार ग्रहण करने की तिथि से की जाएगी, 3 वर्ष तक। मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत जो है वो है कुएं एवं नलकूप, जिसमें से कुएं जो है अत्यधिक मंदसौर में है देखने को मिलते हैं, और नलकूप की बात करें तो इंदौर और उज्जैन। वहीं अगर बात करें नहरों की तो नहरें दूसरे स्थान पे आती है। मध्य प्रदेश की पहली नहर जो है वो वेनगंगा जो कि सिवनी से निकलती है, और आगे महाराष्ट्र में जाके वर्धा नदी जो कि बैतूल से निकल के इसमें मिलती है, प्राणहिता संगम बनाती है। उस नदी पर पहली नहर स्थापित की गई थी, वेनगंगा नहर, मध्य प्रदेश की पहली नहर 1923 में। बाकी तीसरे स्थान पर आता है तालाब। मध्य प्रदेश में अपना सकल राज्य घरेलू उत्पाद कब तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 के पहले, मतलब 28-29 में लक्ष्य दोगुना करने का रखा गया है। पेशा अधिनियम 1996 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों की प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण, तो ये हमारे पास आएगा कुल स्थानों के आधे से कम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट हो जाएगा।
मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो अन्य राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों रहे हैं। तो सीएम पूनाचा की बात करें तो ये कर्नाटक के सीएम रहे हैं और उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं। इनकी बात करें तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं और साथ ही साथ में ये हरियाणा के सीएम रहे हैं। आनंदीबेन पटेल की बात करें तो ये गुजरात की सीएम रह चुकी हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। महावीर भाई जो है ये नहीं रहे हैं। और महावीर भाई की बात करें तो इनके समय पे विभाजन हुआ था छत्तीसगढ़ का। मालती माधव किसके द्वारा लिखी गई है? मालती माधव जो है भभूति के द्वारा लिखी गई है और ये जो है किस वंश से थे? नाग वंश से संबंधित है। इन्हीं ने अपनी रचना में ग्वालियर को क्या कहा है? पवाया कहा है। पवाया कहा है ग्वालियर को। और नागवंश में भीमनाग की बात करें तो ये विदिशा से ग्वालियर राजधानी बनाने वाला शासक था। भर्तरी की बात करें तो भर्तरी विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड के भाई हैं, गर्दभविल्ल वंश से। ये उज्जैन में है। इन्हीं की जो रानी है पिंगाला, जिनको किसी और से प्रेम हो जाता है, इस चलते मालवा में पिंगाला गीत भी गाए जाते हैं, विरह गीत होते हैं पिंगाला। कालिदास का भी मैंने बताया था, मालवीय काव्यमित्रम, रघुवंशम, ये इनकी प्रमुख रचना है। शुंग वंश में थे ये। और बाणभट्ट जो है इनके नाम पर रखी गई है बाण सागर परियोजना, जो कि सोन नदी पर है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना। रिक्तिस्थान ने अत्यधिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला स्थापित होने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। तो ग्वालियर आदर्श गौशाला पहली ऐसी गौशाला रही है। और वहीं अगर हम बात करें गो अभ्यारण्य की बात करें तो आगर मालवा कामधेनु अभ्यारण्य, ऐसा कुछ नाम है इसका। ये पहला गो अभ्यारण्य है हमारा मध्य प्रदेश का। कोरकू जनजाति में गाए जाने वाले सजने फगने जो गीत है वो होली से संबंधित है। कोरकू जनजाति जो है वो स्वयं को रावण का वंशज मानती है और इनका सबसे प्रमुख पर्व है मेघनाथ पर्व, जिसमें ये खम्ब स्वांग करती है। और सजने फगने जो गीत है कब गाए जाते हैं? होली के समय गाए जाते हैं। ट्रांजिस्टर का उपयोग सबसे पहले किस पीढ़ी में कंप्यूटर में शुरू हुआ? तो दूसरी पीढ़ी में शुरू हुआ। वहीं वैक्यूम ट्यूब की बात करें, वैक्यूम ट्यूब तो ये हुआ था पहली पीढ़ी में। तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ दूसरी पीढ़ी में और पहली में हुआ वैक्यूम ट्यूब का। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस योजना के अंतर्गत 5 गांव का एक सेक्टर निर्धारित किया जाएगा, ये बिल्कुल गलत कथन है, इसीलिए सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी 89 आदिवासी विकास खंडों में इसको लागू किया है और ग्राम मुख्यालय में लागू नहीं होगा ये। राशन परिवहन हेतु वाहन क्रय के लिए ऋण के लाभार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग से होंगे, ये भी एकदम सही कथन है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में कौन सा जिला प्रतिशत में वन क्षेत्र सबसे कम है? तो उज्जैन में प्रतिशत में सबसे कम है और शाजापुर में क्षेत्रफल में सबसे कम है। वहीं अगर हम मैक्सिमम क्षेत्रफल की बात करें तो वो आ जाएगा बालाघाट और मैक्सिमम परसेंटेज की बात करें तो वो आ जाएगा शहडोल। ठीक है, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और इसी तरह MPPSC के अलग अलग एग्जाम में आए हुए पार्ट A मैंने डिस्कस किए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।